हेलो एवरीवन, वेलकम टू अशोका आईएएस एकेडमी। अभी रिसेंट पास्ट में आपने ये वीडियो ज़रूर देखा होगा अगर आप सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को फॉलो करते हो तो। बेसिकली यहाँ पर हुआ क्या है, असम बेस्ड एक ट्रस्ट ने रिलीज़ किए हैं कुछ वीडियो इन कोलैबोरेशन विथ यूनिसेफ एंड यहाँ पे बेसिकली क्या किया है इन्होंने, पपेट्री फॉर्म के ज़रिए इन्होंने कोविड-19 के खिलाफ एक अवेयरनेस कैंपेन स्टार्ट किया है। तो जानेंगे इस वीडियो में बेसिकली हम लोग कि क्या है ये, क्या सिग्निफिकेंस है, क्या पपेट्री फॉर्म होते हैं एंड यहाँ से एग्जाम में हम लोग क्या क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हैं। सो बहुत कुछ यहाँ पर हम डिटेल में बात करेंगे, लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता देता हूँ, अगर आप सिविल सर्विस की तैयारी कर रहे हो यूपीएससी या स्टेट पीसीएस के लिए, तो आप अशोका आईएएस एकेडमी के साथ जुड़ सकते हो, जहाँ पे आपको मिलता है जनरल स्टडीज़ के फाउंडेशन कोर्स इन डिस्काउंट रेट। अलॉन्ग विद दैट आपको मिल जाते हैं ऑप्शनल क्लासेस फॉर हिस्ट्री, एंथ्रोपोलॉजी, पॉलिटिकल साइंस एंड सोशियोलॉजी। आप इन नंबर पे फ़ोन करके खुद को रजिस्टर करा सकते हो। इसके अलावा अगर आप सिविल सर्विस की तैयारी में नए हो तो आप अवेल कर सकते हो हमारा जीएस रिफ्रेशर कोर्स, जहाँ पे 3.5 महीने का आपको कोर्स मिलता है एंड अगेन यू गेट इट इन ऑलमोस्ट 30% डिस्काउंट करंट रेट में। आप खुद को रजिस्टर करा सकते हो यहाँ पे दिए गए फ़ोन नंबर पे कॉल करके। इसके अलावा आप हमारे साथ जुड़ सकते हो वाया आवर यूट्यूब चैनल, जहाँ पे आपको मिल जाते हैं डेली करंट अफेयर के एनालिसिस। सो आगे बढ़ते हैं, देखते हैं यहाँ पर कि न्यूज़ क्या है। यहाँ पे क्या हुआ कि द हिंदू का आर्टिकल है, यहाँ पे कह रहा है कि असम स्ट्रिंग पपेट्री राइट्स कोविड कैंपेन फॉर रिवाइवल। बेसिकली यहाँ पे दो चीज़ आपको ध्यान रखना पड़ेगा, एक तो है कोविड कैंपेन के बारे में ये बात कर रहे हैं, दूसरा स्ट्रिंग पपेट्री को रिवाइव करने के बारे में बात कर रहे हैं। सो बहुत ही सिग्निफिकेंट सा ये न्यूज़ है। क्या कहते हैं ये, द वीडियो कोविड शत्रु, शत्रु का मतलब होता है एनिमी, इज बेस्ड ऑन अ किंग हु प्रीचेस सेफ्टी मेजर्स आफ्टर स्प्रेड ऑफ नोवेल कोरोना वायरस। बेसिकली क्या होता है, इनके किंगडम में नोवेल कोरोना वायरस स्प्रेड होता है एंड सेफ्टी मेजर के लिए ये प्रीच करते हैं, ये एक कैंपेन चलाते हैं। सो बेसिकली इसके ज़रिए जो हमारा वीडियो है ये एक मैसेज स्प्रेड करना चाहता है, जहाँ पे ना केवल कोविड-19 के खिलाफ अवेयरनेस कैंपेन चलाया जा रहा है, बल्कि स्ट्रिंग पपेट्री जो है, जो एक एंशियंट फोक आर्ट फॉर्म है फ्रॉम द नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया एंड पर्टिकुलरली असम, एंड इसको रिवाइव करने की भी एक कोशिश चलाया जा रहा है। आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे ये सवाल पूछना चाहूँगा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फॉर्म ऑफ स्ट्रिंग पपेट्री। इनमें से कौन सा स्ट्रिंग पपेट्री नहीं है, आपका ऑप्शन दिया हुआ है। मैं चाहूँगा आप इसका आंसर मुझे बताओ नीचे कमेंट सेक्शन में। आगे बढ़ते हैं, बेसिकली क्या है न्यूज़। यहाँ पे देखिए, असम बेस्ड एक ट्रस्ट है, अनामिका राय मेमोरियल ट्रस्ट, इन कोलैबोरेशन विथ यूनिसेफ दे प्रोड्यूस्ड 3 वीडियोज़। एक्चुअली 4 वीडियो है एंड द 4th वीडियो दैट वन इज डेडिकेटेड फॉर स्कूल ड्रॉप आउट। सो बेसिकली रिगार्डिंग कोविड अवेयरनेस यहाँ पे इन्होंने 3 वीडियो रिलीज़ किए हैं एंड दे आर बेस्ड ऑन स्ट्रिंग पपेट्री, जिनको पुतुल नाच कहा जाता है। इन असम दे कॉल इट पुतला नाच। सो बेसिकली इन्होंने 3 वीडियो रिलीज़ किया है रिगार्डिंग द कोविड-19 अवेयरनेस कैंपेन एंड द 4th वीडियो इज ऑल्सो देयर विच इज़ पर्टिकुलरली बेस्ड ऑन स्कूल ड्रॉप आउट्स। नाउ यहाँ पे जो वीडियो है, जो इनका थीम है, दे टर्म्ड इट एज कोविड शत्रु एंड कोविड विव्रत। नाउ कोविड शत्रु पर्टिकुलरली इसका मीनिंग होता है, शत्रु का मतलब होता है एनिमी, एंड यहाँ पे बेसिकली क्या है कि एक किंग है, ऑलरेडी मैंने आपको बता रखा है, जो सेफ्टी मेजर्स के लिए अवेयरनेस स्प्रेड कर रहे हैं जब यहाँ पे नोवेल कोरोना वायरस स्प्रेड होता है इनके किंगडम में। सो बेसिकली ये सेफ्टी मेजर प्रीच करते हैं जब इनके किंगडम में नोवेल कोरोना वायरस का स्प्रेड हो जाता है। इसके अलावा कोविड विव्रत जो है ये बेसिकली स्टूडेंट्स के लिए है फॉर अडॉप्शन ऑफ अप्रोप्रिएट कोविड काउंटरिंग मेजर्स, जैसे कि वॉशिंग हैंड, प्रॉपर सैनिटेशन एंड मेंटेनिंग फिजिकल डिस्टेंस एक्सेट्रा। सो जो कोविड मेजर्स है ना, जो अप्रोप्रिएट मेजर्स है, जैसे कि फिजिकल डिस्टेंस मेंटेन करना हो गया या सैनिटाइजेशन, प्रॉपर सैनिटाइजेशन करना, सो पर्टिकुलरली स्टूडेंट को एड्रेस करके ये विव्रत का वैसे मैं आपको मतलब बता देता हूँ। इसका मीनिंग होता है कन्फ्यूजन। सो बेसिकली आपको प्रॉपर नॉलेज होना पड़ता है रिगार्डिंग कोविड अवेयरनेस, एंड यहाँ पे ये स्टूडेंट जो है इनको टारगेट करते हुए ये अपना 2nd वीडियो रिलीज़ करते हैं। एंड द 3rd वीडियो ये जो है ये बेसिकली नेपाली है। यहाँ पे ये इन्होंने पर्टिकुलरली सिक्किम गवर्नमेंट के लिए इसको स्पेशली डिज़ाइन किया है। ये कहते हैं द नेम गोज़ मामारो मीना को कोविड कथा। बेसिकली ये नेपाली में है, ये जो नाम है, एंड इसका मतलब होता है कोविड टेल। ओके, कोविड टेल ऑफ मामा एंड मीना, मामा एंड मीना का कोविड टेल जो है, मामारो मीना को कोविड कथा। सो बेसिकली ये 3 वीडियो, एंड ऑफ कोर्स मैंने आपको ऑलरेडी बताया है कि जो 4th वीडियो है
द फोर्थ वीडियो इट गोज़ फॉर स्कूल ड्रॉप आउट्स। सो यहाँ पे आपको याद रखना है ऑल दिस थिंग, कोविड शत्रु, कोविड विव्रत, दे आर डिफरेंट फॉर्म ऑफ दे आर द डिफरेंट फॉर्म ऑफ अवेयरनेस कैंपेन जो यहाँ पे इस ट्रस्ट ने चलाया है इन द फॉर्म ऑफ वीडियो। सिग्निफिकेंस के बारे में बात करते हैं, क्यों ये न्यूज़, क्यों ये जो अवेयरनेस है ये खासकर बहुत, वैसे देखिए इस दौरान इस पीरियड में आपने बहुत सारे कैंपेन देखे होंगे रिगार्डिंग कोविड-19 अवेयरनेस, बट ये जो पर्टिकुलरली मैं यहाँ पे वीडियो कवर कर रहा हूँ ये जो है इतना ज़्यादा सिग्निफिकेंट क्यों है, क्योंकि यहाँ पे देखिए ना केवल ये एक मास अवेयरनेस जनरेट कर रहे हैं बल्कि ये जो है एक एंशियंट फोक आर्ट फॉर्म जो है जो अभी जिनको प्रिजर्व करना काफ़ी ज़रूरी हो गया है, बिकॉज दे आर इन वेरी मच रेयर फॉर्म, अभी मिलते बहुत कम है, काफ़ी ज़्यादा इनका जो प्रेजेंस है उतना सिग्निफिकेंट अमाउंट में बचा नहीं है। सो इसको प्रिजर्व करना काफ़ी सिग्निफिकेंट हो जाता है। यहाँ पे क्या कह रहा है कि बिसाइड्स क्रिएटिंग मास अवेयरनेस ऑन कोविड-19 इन सिंपलेस्ट पॉसिबल फॉर्म कटिंग अक्रॉस ऑल द एज ग्रुप्स। बेसिकली यहाँ पे देखिए आप एक पपेट्री के बारे में बात कर रहे हो जो कोई भी एक छोटे बच्चे से लेके एक बुजुर्ग इंसान तक कोई भी आसानी से समझ सकता है। सो आप ऐसे में जब अवेयरनेस क्रिएट करते हो सो इट कट अक्रॉस ऑल द एजेस एंड सबको इक्वली सिंपलेस्ट पॉसिबल वे में समझ में आता है। मोर ओवर इट ट्राइज टू प्रिजर्व द डाइंग फोक आर्ट फॉर्म दैट इज़ पुतला नाच, जो फोक आर्ट फॉर्म है जो असम में, वैसे मैं आपको बता देता हूँ जो दूसरे डिफरेंट टाइप के पपेट्री फॉर्म है वो असम में अभी लगभग मिलते नहीं हैं, तो यही एक बचा है थोड़ा बहुत। सो इसको प्रिजर्व करने की भी एक ये कैंपेन है हम कह सकते हैं। नाउ बेस्ड ऑन द एरिया मैं आपको बताना चाहूँगा असम में पर्टिकुलरली 3 डिस्टिंक्ट पपेट्री फॉर्म जो है वो मिलते हैं बेस्ड ऑन दी लोकेलिटीज़ जहाँ पे ये पाए जाते हैं, जैसे नौलबाड़ी बोरपेटा रीजन, कोलाईगांव रीजन एंड जो कि नॉर्दर्न असम में हो जाता है, एंड देन ऑफ कोर्स माजुली आइलैंड। सो दीज आर दी 3 ब्रॉडर रीजन्स जहाँ पे ये पपेट्री फॉर्म अभी करेंटली पाए जाते हैं। नाउ पपेट्री बेसिकली है क्या, हमने यहाँ पे वीडियो देख लिया, हमने बात कर लिया कि पपेट्री फॉर्म के ज़रिए ये कैंपेन चला रहे हैं, लेकिन आपको समझना पड़ेगा कि पपेट्री बेसिकली होता क्या है। तो मैं आपको बता देता हूँ जो पपेट्री है ये एक एंशियंट आर्ट फॉर्म है एंड जो ऑलमोस्ट 1000 ईयर्स, इनफैक्ट मोर देन 1000 ईयर्स पुराने हैं, हमारे कल्चर का एक इंटीग्रल पार्ट है। एंड वैसे ये जो पपेट्री फॉर्म है ना इसके ज़रिए फ्रॉम द टाइम एजेस हमने डिफरेंट सोशल ऑर्डर्स को हमने इन द फॉर्म ऑफ आर्ट प्रेजेंट किया हुआ है एंड डिफरेंट टेल्स ऑफ महाभारत एंड रामायण जो एपिक्स है इनको हमने एक्सप्रेस किया है इन द फॉर्म ऑफ पपेट्री आर्ट। जो टाइप्स है पपेट्री फॉर्म के बेसिकली 4 अलग अलग टाइप में हम लोग इसको डिवाइड करते हैं। ग्लोब पपेट्री एंड एग्जांपल पावाकुट्टू, रॉड पपेट्री हो गया आपका, जैसे पुतुल नाच हो गया, ये वेस्ट बंगाल में है, इसी का एक वैरायटी तो मैं नहीं कहूँगा, सिमिलरली मिलता जुलता है, लेकिन स्ट्रिंग पपेट्री है पुतला नाच जो आपका असम में इन नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया मिल जाता है। शेडो पपेट्री आपको मिल जाता है थोलू बोमालाटा जो कि है इट इज़ अ फॉर्म ऑफ शेडो पपेट्री। सो बेसिकली यहाँ पे 4 डिफरेंट टाइप के पपेट्री फॉर्म हमको मिलते हैं एंड एग्जांपल्स आप यहाँ पे देख सकते हो। नाउ यू नीड टू फाइंड आउट कि कौन सा जो आर्ट फॉर्म है वो किस रीजन से या किस स्टेट से बिलोंग करता है। अगेन वन मोर सिग्निफिकेंट पॉइंट जो आपको कंपिटिटिव एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है, यहाँ पे मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि ये जो रॉड पपेट्री है यू कैन सी हियर इट इज़ अ रॉड, एक स्टिक होता है जिसके ज़रिए जो हमारा पपेट इसको कंट्रोल किया जाता है। व्हेन इट कम्स टू ग्लव पपेट्री सो यू कैन सी ये मैनुअली हाथ के ज़रिए इनको रेगुलेट, इनको कंट्रोल किया जाता है। बट इन केस ऑफ शेडो पपेट्री क्या करते हैं, यहाँ पे एक वाइट बिग जाइंट स्क्रीन लेते हैं जहाँ पे इन द फॉर्म ऑफ शेडो ये प्रोजेक्ट करते हैं अपने आर्ट फॉर्म को। एंड फाइनली व्हेन इट कम्स टू द स्ट्रिंग पपेट्री सो जो पपेट होते हैं इनमें स्ट्रिंग बंधा हुआ होता है एंड इनके ज़रिए जो हमारे पपेट्स होते हैं इनको रेगुलेट किया जाता है, इनको कंट्रोल किया जाता है। सो बेसिकली हम यहाँ पे इसी आर्ट फॉर्म के बारे में बात कर रहे हैं, स्ट्रिंग पपेट्री। आई होप ये आपको समझ में आया होगा, डिफरेंट टाइप्स ऑफ आर्ट पपेट्री आर्ट फॉर्म। नाउ पर्टिकुलरली हम पुतला नाच जो है इसके बारे में बात करते हैं। इट इज़ फाउंड इन द नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया पर्टिकुलरली इन असम एंड यहाँ पे इसको लोकली पुतला भावना भी कहा जाता है। भावना बेसिकली इसका मतलब हो जाता है ड्रामा एंड यहाँ पे क्या करते हैं
ये बेसिकली इसके ज़रिए रामायण एंड महाभारत जो है इनके स्टोरीज़ को डिपिक्ट करना चाहते हैं, एक्सप्रेस करना चाहते हैं, शोकेस करना चाहते हैं। यहाँ पर ये क्या करते हैं, यहाँ पर ये डॉल यूज़ करते हैं, समवेयर अराउंड 1.5 मीटर टॉल डॉल्स आर यूज्ड एंड दीज आर मेड अप ऑफ होलो वुड और बैम्बो, देयर हेड्स आर मेड अप ऑफ टेराकोटा। सो बेसिकली यहाँ पे अगेन मैं आपको रिपीट कर देता हूँ, जो पुतला नाच है ये पर्टिकुलरली असम जो है नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया का, यहाँ पे पाया जाता है। यहाँ पे इनको लोकली कहा जाता है पुतला भावना। एंड यहाँ पे ये क्या करते हैं, ये डॉल का यूज़ करते हैं विच आर ऑलमोस्ट 1.5 मीटर टॉल एंड ये बेसिकली रेप्लिकेट करते हैं द स्टोरीज, द एपिक्स ऑफ रामायण एंड महाभारत। सो आई होप ये आपको समझ में आ रहा होगा। सो पुतला नाच एंड बेसिकली इसका सिग्निफिकेंस ये भी है क्योंकि ऑलरेडी देखिए जैसे कि मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा है कि एक तो स्ट्रेस दे रही है अवेयरनेस कैंपेन जनरेट करने के लिए एंड अलॉन्ग विद दैट प्रिजर्वेशन ऑफ दिस मैग्निफिसेंट आर्ट फॉर्म ऑफ पपेट्री, क्योंकि ऑलरेडी मैंने आपको बताया है कि जो ये पर्टिकुलर रीजन में दूसरे फॉर्म ऑफ जो पपेट्री मिलते थे ये अभी काफ़ी हद तक हम बोल सकते हैं ना के बराबर है एंड करेंटली उतना मिलता नहीं है, ऑलमोस्ट ख़त्म ही हो चुके हैं। लेकिन ये एक फॉर्म जो बचा हुआ है सो इसको प्रिजर्व करना अपने आप में एक सिग्निफिकेंट पुश हो जाता है। सो पर्टिकुलरली इसी वजह से ये जो है कैंपेन अपने आप में एक सिग्निफिकेंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होके उभरता है। सो आई होप ये आपको समझ में आया होगा। इस वीडियो में बस इतना ही एंड थैंक यू वेरी मच, थैंक्स फॉर लिसनिंग।